यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक और प्यारे बच्चों, मेरा नमन। मेरा नाम दिनेश मुखिया है। आप सभी कैसे हैं? जवाब दीजिए बच्चों, आप सभी कैसे हैं? और तेज। हाँ, हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं पिछले 1 साल से। इसका नाम है सकारात्मक विकसित भारत अभियान। क्या नाम है? मेरे साथ बोलिए, सकारात्मक विकसित भारत अभियान। इसका उद्देश्य बच्चों क्या है वो समझिएगा। हमारे यहाँ संविधान है, हम सबको पता है। संविधान किसने बनाया है, किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर जी के साथ काफी अन्य लोगों ने संविधान को बनाया। उन्होंने बहुत प्रयास करा तब जाके संविधान बना। प्यारे बच्चों, 1950 में हमने संविधान को अपनाया था। आज कौन सा सन चल रहा है? कौन सा साल है? कितने साल हो गए हैं? 75 साल हो गए हैं। आने वाले 2050 तक इन 25 सालों में संविधान को पूरे भारत में सभी नागरिक, सभी बच्चों की स्टडी टेबल तक ले जाना इसका उद्देश्य है। हमारे अभियान का उद्देश्य क्या है? 2050 तक संविधान को हर टेबल पर, हर नागरिक के घर तक ले जाना है। इससे क्या लाभ होगा वो समझिए। हमारे यहाँ संविधान है, एनसीईआरटी जो हम किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर प्रिएम्बल दे रखा होता है, प्रस्तावना जिसे कहते हैं हिंदी में। मौलिक कर्तव्य दिए गए हुए हैं हमारे यहाँ संविधान में। जब इन प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को हम अपनी टेबल तक ले जाएंगे तब जाके हमारे भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। बच्चों, क्या आप इस सपने को साकार करोगे? तेज। हाँ जी, वो कैसे होगा? जब आप अपनी टेबल पर संविधान को, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य को ले जाएंगे। यहां पर मेरे हाथ में ये एक येलो पेपर है। यहाँ पे प्रस्तावना लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है। आपके टीचर्स, आपके ग्रुप्स जो बने हुए हैं व्हाट्सएप, उस पर इसको शेयर करेंगे और आप इसकी फोटोकॉपी निकलवाकर, प्रिंट आउट निकलवाकर अपनी टेबल पे लगाओगे और 24 घंटे में एक बार बच्चों इसको रीड करना है। क्या करना है? तब जाके हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। संविधान सभा के जितने भी लोग हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बच्चों, क्या इस सपने में आप सब साथ हैं? बहुत अच्छे। अब गर्मी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे काफी हैं। अब हम शपथ लेंगे प्रस्तावना की और उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। इतना ही है। और 24 घंटे में बच्चों एक बार रीड जरूर करना है। और सकारात्मक विकसित भारत यूट्यूब पर चैनल है और इस चैनल को आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस अभियान का सदस्य बन जाएंगे और पूरे भारत में हम इसको फैलाएंगे। आप करेंगे? तेज। अब हम पोजीशन में खड़े होंगे शपथ की। मेरे साथ बोलिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करेंगे।
और हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सकारात्मक विकसित भारत के निर्माण में सामर्थ्य प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चों, इसके सिर्फ 2 लाभ हैं। जब आप संविधान को अपने मम्मी पापा से गिफ्ट के तौर पर अपने जन्मदिन पर लोगे तो होगा क्या? 2 लाभ सुन लीजिए। पहला कि इन लोगों के सपने साकार होंगे जो हमारे यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसके आप अंदर पढ़ते हैं संसद, न्यायपालिका, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, काफी तमाम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और 12th क्लास के बाद आप किसी से ये नहीं पूछोगे कि मुझे क्या करना है। आप अपने आप किसी न किसी उस स्थान को पाएंगे जहां हमारे अंबेडकर साहब का सपना था कि बच्चे उन पदों पर जाएं और देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, my dear sir. That was quite an eye-opening, and your objective is a great one. I wish and pray that you succeed in your objective, so that this preamble and the objective of Indian duties and all that is known to all the children, and they must not only know it but put into real practice in their personal and practical life. Thank you very much, sir. सर, एक मिनट, वो राष्ट्रगान का रह गया ना। हेलो बच्चों, हम बचपन से राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं, नेशनल एंथम गाते आ रहे हैं। हाँ या ना बोलो? क्या हमें उनके शब्दों का अर्थ पता है? क्या हमने कोशिश करी है? नहीं, कोई बात नहीं। आज समझिएगा, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था, गाया था, इसमें जो शब्दकोश आते हैं, यहाँ से मैप देखा है आपने इंडिया का? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। हमें पता है पंजाब, सिंध उस समय भारत के अंडर में था, गुजरात, फिर मराठा यानी महाराष्ट्र राज्य आता है। उसके बाद बोलते हैं द्राविड़। द्राविड़ का क्या अर्थ होता है? द्राविड़ का अर्थ होता है बच्चों दक्षिण भारत की बोले जाने वाली शैली भाषा के तौर पर भी, और क्षेत्र भी उससे समझते हैं। उसमें 5 से 6 राज्य आते हैं हमारे द्रविड़ में। मेरे साथ बोलिएगा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ये दक्षिण भारत के सारे द्रविड़ क्षेत्र के राज्य हैं। उसके बाद शुरू होता है उत्कल। द्रविड़, उत्कल। उत्कल यानी उड़ीसा का पुराना नाम है। क्या है? उड़ीसा राज्य का पुराना नाम। उत्कल के बाद क्या आता है? बंग। बंग यानी बंगाल। वेरी गुड। दूसरा, हमारे यहाँ 2 हिमालयों की बात करी गई है इसमें। एक विंध्य, विंध्य हिमाचल, हिमालय हो गया, और विंध्य यानी सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के बीच में, नर्मदा नदी के बीच में जो हमारा पहाड़ आते हैं उनको विंध्याचल पर्वत कहते हैं। तो आप आज जाकर आराम से अपने फोन को यूज करते हैं आप, तो फोन में आप सर्च करना, इसके बारे में जानकारी लेना, हमें पता होना चाहिए ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, please. May I request my nursery students to depart first? After the first minute. And sing loudly. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा।
माता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्लासेस चल रहे